नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं पूरी आशा करती हूँ कि आज आप बहुत खुश, बहुत सुख और समाधान से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे और हरिहर आप पर उनकी कृपा बरसा रहे होंगे। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज एक फिर नई कहानी लेकर और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ उसे मुझे शेयर करना चाहिए। तो कहानी है एक ऐसे व्यक्ति थे वो पहले, और जो शिवजी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इतने पसंद है कि शिवजी एक क्षण भी उनके बगैर नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं। हम लोगों में से कितने लोग शिवजी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन शिवजी के मंदिर में जाने के पहले हमें उनके दर्शन लेने पड़ते हैं, है ना। और शिवजी से कुछ भी अगर हमको मांगना है तो हमें उनके कान में कहना पड़ता है, और फिर वो शिवजी तक जाता है और शिवजी वो हमारी वो इच्छा पूरी करते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो, मैं नंदी जी की बात कर रही हूँ। तो आज की जो कहानी है वो नंदी जी की कहानी है कि नंदी जी को क्यों हर शिव मंदिर के यहाँ पे स्थापन करते हैं, शिव जी के साथ में क्यों रहते हैं और क्यों प्रिय है शिव जी को नंदी इतने ज़्यादा। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। बहुत अच्छी कहानी, आप सबको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी कहानी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी तब की है जब ऋषि लोग हुआ करते थे। अब ऋषि लोग जो होते हैं, हम सब जानते हैं, ऋषि लोग जो होते हैं, कोई ऋषि शादी कर लेते हैं, पर बहुत से ऋषि ऐसे होते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, शादी नहीं करते। वो सिर्फ भगवान की ध्यान, धारणा, साधना, तपस्या, इसमें ही उनका जीवन वो व्यतीत करते हैं। ऐसे बहुत से ऋषि हुए। तो उनमें से एक ऋषि थे, ऋषि श्रीलात। उनका नाम श्रीलात था। वो ब्रह्मचारी थे। वो बहुत बड़े शिव जी के भक्त थे, बहुत मीन्स इतने के शिवजी उनको प्रत्यक्ष दर्शन भी देते थे, इतने बड़े थे। तो जब वो श्रीलात जी जो थे वो ब्रह्मचारी थे, वो सिर्फ शिव का ध्यान करते थे, शिव की कठोर तपस्या वगैरह करते थे। ऐसे करते करते उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। अब एक समय ऐसा आया उनके जीवन में जब उनको ऐसा लगा कि मुझे एक पुत्र की ज़रूरत है जो मेरा वंश आगे बढ़ाए, जो मैं ये जो आज सब कर रहा हूँ ये आगे बढ़ाए और साधना करके मेरे कुल का नाम रोशन करे। तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, शिव जी की थोड़ी तपस्या की। वैसे तो शिव जी उनको वैसे भी प्रसन्न हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कुछ पाने के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ती, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो उन्होंने तपस्या की और फिर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए, और शिव जी से उन्होंने कहा कि शिव जी, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप मुझे एक पुत्र दो। और वो इतना गुणवान हो, बहुत गुणवान हो, और वो आपका भक्त हो, आपकी आराधना में उसका जीवन व्यतीत हो और वो आपसे जुड़ा रहे। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं वैसा ही पुत्र तुमको दूंगा बहुत जल्दी। ऐसा करके शिव जी विलीन हो गए। उसके बाद बहुत दिनों बाद जब एक दिन ऋषि श्रीलात ऐसे ही जा रहे थे, खेत में से जा रहे थे, तो खेत में से जाते समय शिव जी वहाँ पे प्रकट हुए, और उस खेत में उन्हें एक छोटा बच्चा था। वो खेत में जैसे सीता माता मिली थी हल चलाने से, वैसे ये बच्चा ऑलरेडी खेत में था। शिवजी ने उसे वहाँ पे प्रकट किया था। तो शिवजी श्रीलात जी के सामने आए और उन्होंने बोला कि श्रीलात, ये तुम्हारा पुत्र है। तो श्रीलात जी ने उस पुत्र को देखा, बहुत ही सुंदर, एकदम दिव्य तेज था उनका, बिल्कुल दिव्य तेज। तो उसको देख के उनको इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हुआ, उन्हें शिवजी को प्रणाम किया, बहुत बहुत धन्यवाद किया, और वो बच्चे को उठा लिया। और बच्चे को उठाते के साथ उनके मुँह से नंदी, उन्होंने उसका नाम नंदी रख दिया। अब नंदी जो था वो धीरे धीरे बड़ा होते गया,
और जैसे कि उसके पिताजी ने उसको तपस्या, ध्यान धारणा सब सिखाई थी, शिव भक्ति सिखाई थी, वो सब करता था। और ऐसे करते 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 वो कुछ 10 साल का हुआ। तो एक दिन ऋषि श्रीलाज जो थे उनके पास में हमेशा ही बहुत बड़े बड़े ऋषि लोग आते थे, वो उनका अवभगत करते थे, तपस्या यज्ञ वगैरह उनके यहाँ पे बहुत चलता था। और उस सब में नंदी जो है वो भाग लेते थे। बहुत ही गुणवान थे नंदी, उनको इतने वेद वगैरह इतने पठन हो गए थे कि एक ध्यान में बैठे तो 1 मिनट में वो शिव जी से जुड़ जाए, इतने वो प्रबल थे, उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी। तो एक दिन ऐसे ही उनके यहाँ पे एक यज्ञ था, वो यज्ञ के लिए बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे। तो यज्ञ समाप्त हुआ, उसके बाद में जो एक बड़े ऋषि थे वो और उनके एक शिष्य, वो दोनों शीला जी के पास रुक गए। शीला जी ने कहा आप रुकिए, मैं आपके अवभगत करना चाहता हूँ, आपसे पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी वगैरह ऐसा, और मैं आपसे कुछ चर्चा भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो रुक गए। रुकने के बाद में फिर उन्होंने उनका बहुत अच्छे से आतिथ्य किया, सब किया, वो बहुत प्रसन्न हुए जो ऋषि थे। फिर जब वो जाने लगे तो उन्होंने और उनके साथ में जो उनका शिष्य था, दोनों ने ऋषि श्रीलाज जी जो है उनको ये आशीर्वाद दिया। देते ना, आशीर्वाद देते हैं, ऋषियों के आशीर्वाद तब के बहुत बहुत प्रबल हुआ करते थे। तो उन्होंने अमर रहने का आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा जीवन का आशीर्वाद दिया, और तुम्हारी तपस्या अच्छी तरह से जागृत हो वगैरह ऐसा उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। अतः अब आशीर्वाद लेने के लिए श्रीलाज जी भी थे और उनका पुत्र नंदी भी था, पर उन्होंने नंदी को कुछ भी नहीं बोला। तो शीला जी को थोड़ा सा बुरा लगा कि मुझे नहीं आशीर्वाद देते तो चलता, लेकिन मेरे बच्चे को क्यों नहीं दिया इन्होंने। तो उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने उन गुरुजी से पूछा कि ऋषिवर क्या हुआ, आपने मेरे बेटे को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसकी आयु बहुत कम है, ये बहुत जल्द मरने वाला है, इसीलिए मैंने इसको कोई आशीर्वाद नहीं दिया, और तुम्हें दीर्घायुष्य का मैंने आशीर्वाद दिया। अब जैसे ये सुना तो ऋषि जो थे वो एकदम, शीला जो एकदम ऐसे दुख में चले गए, रोने लगे, उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे। भले ही वो बहुत बड़े ऋषि थे बहुत, लेकिन वो एक पिता भी थे, और हर पिता को अपने हर पुत्र से प्यार होता है, भले वो कैसा भी हो। और उसमें तो नंदी इतने सुंदर थे, दिखने में भी बहुत सुंदर थे, साथ ही साथ इतने आज्ञाकारी थे अपने पिताजी की कि उनके आज्ञा के बाहर वो काम नहीं करते, उनके बहुत प्रिय पुत्र थे। तो अब उसकी आयु इतनी छोटी है कहने के बाद में फिर उन्हें बहुत दुख और रोने लगे वगैरह। और नंदी भी परेशान हो गए, नंदी भी इतने दुख में हो गए कि मैं मरने वाला हूँ ऐसा वैसा, वो भी रोने लगे। वो जाकर वन में बैठ गए और बहुत दुख करने लगे। तो ऋषि शीलाद उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि बेटा दुखी होने से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मैं जानता हूँ कि भोले बाबा बहुत बड़े हैं मन के, तुम अगर उनकी तपस्या करोगे तो ज़रूर वो तुम्हें कुछ ना कुछ वरदान देंगे, और तुम्हारे ऊपर ये जो कम आयु का जो मृत्यु का सहाय है वो टल जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी तपस्या करो। ये सुनने के बाद तो नंदी को इतना हौसला आया, फिर नंदी जी ने कहा मैं ऐसा ही करूँगा पिताजी। नंदी जी ने इतनी कठोर तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या की नंदी जी ने, और बिल्कुल उनके तपस्या देख के शिव जी को नीचे आना ही पड़ा, उनको दर्शन देने ही पड़े। और जब शिव जी उनको दर्शन देने के लिए आए तो वहाँ पे ऋषि शीलाद भी थे। तो शीलाद जी ने उनसे कहा कि आपके दर्शन पाके हम लोग बहुत धन्य हो गए, लेकिन मेरे बेटे को अल्पायु का वरदान है ऐसा मुझे पता चला, इसीलिए हमने आपकी तपस्या की। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को हमेशा के लिए वो अमर हो जाए, वो कभी भी मरे नहीं और हमेशा आपके साथ रहे। आप उसे अपनी छत्र छाया में ले और आप उसे वरदान दें। अब नंदी जो थे वो तो शिव जी ने ही उनको प्रकट किया हुआ था। तो उन्होंने उनके पिताजी से कहा, शीलाद जी से, कि आप चिंता ना करो, नंदी इसके बाद मेरे साथ ही रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए मैंने नंदी को अपना लिया है और उसकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी, वो अमर रहेगा, वो हमेशा मेरे साथ मुझ में विलीन ऐसा रहेगा, तो मुझसे कभी अलग नहीं हो पाएगा और मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। और फिर ऐसा कहने के बाद में शीलाद जी को थोड़ा सा ये हुआ और नंदी जी को भी थोड़ा समाधान लगा। और फिर
उन्होंने शिव जी ने उनको कैलाश लेकर गए। कैलाश में जाने के बाद में वो लड़का गणेश जी वगैरह जैसे कार्तिकेय वैसे ही वो था, बहुत प्यार करते थे शिव जी उनको, दोनों से भी ज़्यादा वो प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थे। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि शिव जी को कहीं जाना था, लेकिन अब वैसे तो शिव जी कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं, उनको क्या है, एक क्षण में इधर एक क्षण में उधर, वो इतने क्या बोलते भगवान है वो, उनको प्रकट होने के लिए क्या ही लगता है। लेकिन बोलते ना कुछ चीज़ें होने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें होने के लिए या किसी का जीवन बदलने के लिए कुछ ना कुछ एक घटना घटनी होती है। तो एक दिन वैसे ही हुआ, एक दिन शिव जी को कहीं जाना था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कोई वाहन ही नहीं है। गणेश तो चूहे पर बैठ के निकल जाता है, कार्तिकेय तो मोर पर बैठ के चला जाता है, और पार्वती माँ तो शेर पे बैठ के निकल जाती है, पर मेरे पास तो कोई भी वाहन नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा? मुझे तो जाना है, मैं कैसे जाऊँगा? मुझे जाना है वहाँ पे, उस पहाड़ी पर जाना है, वहाँ पे तपस्या करनी है, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरे साथ कौन रहेगा, ऐसा वो सोच रहे थे। उनकी बात ऐसे नंदी से हो रही थी। फिर नंदी जी ने सुना तो नंदी जी को बहुत बुरा लगा कि हाँ सच में मेरे भोले बाबा के पास तो कुछ भी नहीं। तो उन्होंने, नंदी जी ने शिव जी से कहा कि मैं हूँ ना आपका पुत्र, मैं चलूँगा आपके साथ। तो शिव जी ने बोला आप कैसे चलोगे मेरे साथ में, आप चलोगे भी तो आपको भी तो पैदल चलना पड़ेगा, और मुझे पैदल नहीं चलना है, मेरे पैर दुखते, मैं कैसे इतने दूर तक चल पाऊँगा, और तुम साथ में चलोगे तो तुम क्या मुझे कंधे पे उठाओगे? तो बोले हाँ उठाऊँगा, बिल्कुल उठाऊँगा, मैं आपको अपने इस कंधे पे उठा के लेके जाऊँगा। तो वो हंसे। शिव जी बोले ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, तुम कितने छोटे हो और तुम्हारे साथ में मैं कैसे जा सकता हूँ? तो फिर नंदी को बहुत बुरा लगा। तो नंदी ने शिव जी से कहा कि क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है शिव जी कि आप मुझ पर बैठो और मैं थकूँ भी ना, और मैं हमेशा हर क्षण आपको कहीं भी जाना हो तो मैं आपको ले जाऊँ। फिर ऐसा सोचने के बाद फिर शिव जी ने कहा एक ही रास्ता है कि मुझे तुम्हें प्राणी में बदलना पड़ेगा, तो तभी ये हो सकता है। तो नंदी जी ने कहा बिल्कुल आप मुझे बदल सकते हो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता, आप मेरे पिता समान हो, आप मेरे पिता हो, मैं आपको मेरा गुरु पिता, मेरे सब कुछ आप ही हो, मेरे हर एक रक्त में आप हो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर शिव जी ने बोला ठीक है। फिर शिव जी ने उन्हें बैल बना दिया और बैल के रूप में नंदी जी प्रसिद्ध हो गए। और फिर पार्वती जी की जो है आज्ञा लेकर सभी गुणों से उन्होंने उनको संपन्न किया, और हर सभी गुणों से उनकी पूजा की, और सभी पूरे पृथ्वी तलाव पर तीनों लोकों में उनको नंदी नाम से प्रसिद्ध किया। और उन्होंने कहा ये मेरा वाहन ही नहीं, ये मेरा हमसाथी है, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा ये मेरे साथ ही रहेगा, इसमें नंदी से कभी अलग नहीं हो सकता, ये मेरे प्राण हैं, नंदी में मेरे प्राण बसते हैं, मैं इसे कभी भी खुद से अलग नहीं करूँगा। ऐसा करके उन्होंने उसकी ख्याति बढ़ाई, उनको सर्वगुणों संपन्न से उन्होंने उनकी पूजा अर्चना की, और उन्होंने ऐसा वरदान दिया नंदी जी को वरदान दिया कि जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, जहाँ तुम रहोगे वहाँ पे मुझे होना ही है। इसीलिए शिव जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर के बाहर जाने के पहले हमें नंदी जी से आज्ञा लेनी पड़ती है कि क्या हम जाएं शिव जी से मिलने। अगर नंदी जी हाँ बोलेंगे तो ही हम अंदर जा सकते हैं। कितना प्रेम, कितना प्रेम अपने भक्त से, इतना प्रेम के उसको इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि उसकी आज्ञा के बगैर हम शिव जी से नहीं मिल सकते। ये क्या है? ये प्रेम ही तो है, ये भावना है, ये सच्ची भावना है, भक्ति की भावना। नंदी जी की जो भक्ति थी शिव जी के लिए, बस ये वही है। उसी वजह से शिव जी ने उनको अपने से भी ज़्यादा मान दिया कि भाई जो भी मंदिर में आएगा पहले वो तुम्हारी पूजा करेगा, पहले वो तुमसे मिलेगा, फिर वो मुझे मिलने के लिए आएगा। और किसी भक्त की कोई भी इच्छा है तो वो तुमको बोलेगा, तुम मुझे बताओगे। मुझसे तो बोलते ही हैं, मैं तो करूँगा ही, लेकिन अगर तुम्हारे कान में कोई बोलेगा तो वो इच्छा मैं उसकी ज़रूर पूरी करूँगा। इसीलिए हमेशा हम
जब भी शिव मंदिर में जाते हैं हम नंदी जी की पूजा करते हैं, पहले उनके कान में हमारी जो इच्छा है वो बोलते हैं और वो इच्छा सीधी शिव जी तक जाती है और शिव जी वो इच्छा को पूरी करते हैं। तो ये थी आज की कहानी, एक सच्चे भक्त की कहानी जिसने भगवान के लिए खुद को एक प्राणी में भी बदल दिया, एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि मेरे भगवान कैसे खुश रह सकते, मेरे भगवान को कोई तकलीफ ना हो। इतना बड़ा मान उन्होंने जब अपने भगवान को दिया तो भगवान ने भी उनको उनसे भी बड़ा मान दे दिया। ये होती सच्ची भक्ति, ये होती सच्चा प्रेम, ये होती सच्ची भावना। आज के जैसा मैं नहीं कहूँगी, हम पूजा करते हैं, सब करते हैं, भगवान जी से हाथ जोड़ने के लिए भी जाते हैं, पर क्या सच्ची भावना से जाते हैं? कितने लोग सच्ची भावना से आते हैं? हम सब, इवन मैं भी, जब कुछ चाहिए रहेगा तब हम भगवान के पास जाके बोलते हैं भगवान प्लीज़ कर दो, प्लीज़ 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 कर दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, आप जैसे बोलेंगे ये करूँगा, वो कर, सब। इसमें भावना कहाँ है? इसमें सच्चा समर्पण कहाँ है? इसमें सच्चा प्रेम कहाँ है? तो कहीं नहीं। लेकिन नंदी जी का प्रेम वैसा नहीं था, उन्हें कुछ आशा नहीं थी, उन्हें सिर्फ शिव जी चाहिए थे, शिव जी के साथ रहना, शिव जी की भक्ति करना, इसीलिए उन्हें ये मान मिला। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम भी ऐसा करें, सच्ची भक्ति करें, सच्चा प्रेम करें, जो भी भगवान को आप मानते, जो भी भगवान को सिर्फ समर्पण रखें कि भाई मुझे भक्ति करनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भक्ति करनी है, मुझे उनको पाना है, तो शायद हमें भी कभी भगवान ऐसा इतना बड़ा दर्जा शायद हमें भी प्राप्त हो। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसी लगी ये कहानी। और अगर अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत मन से इच्छा है कि कृष्ण भगवान और शिव जी आपको बहुत सारी खुशियाँ दे आपकी ज़िंदगी में। और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको भी मेरा यही मन तहे दिल से दुआ है, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, कि आप सबकी लाइफ में बहुत खुशहाली हो, बहुत आपके सारे काम बन जाए और भगवान जी आपको ज़रूर सुखी करेंगे, कोई विघ्न नहीं आने देंगे। तो मिलती हूँ दोस्तों आपसे फिर नई कल एक कहानी के साथ में। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।